अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करना चाहता हूँ। स्वात के शहरी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला खूब जारी है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊँ तो कालाम में तकरीबन 78% इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहरी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में यानी वुशू ग्लेशियर, महोडन झील, इज़ोर लेगोन यहाँ पर बाकायदा तौर पर बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो बर्फ़बारी हो रही है और शहरी इलाकों में बारिश तकरीबन रात के वक्त से शुरू होने वाले बारिश ने हर तरफ जो है ना जल थल कर दिया है और ये जो जाती सर्दी है एक दफ़ा फिर लौट आई है। हम बार बार ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कई दफ़ा जो लोग महसूस करते हैं कि यार अभी जो है ना मौसम तब्दील हो गया, लेकिन जाती सर्दी फिर लौट आती है और लोग गर्म कपड़े और गर्म जूते वग़ैरह और गर्म कानों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अगर आप इन दिनों में आते हैं तो ये तकरीबन तमाम हफ़्ता गूगल के मुताबिक और महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल शो कर रहे हैं और बादल ऐसे हैं कि बरसने वाले हैं, यानी शहरी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आज भी बर्फ़बारी हो रही है। ये जो मलम जबा है यहाँ पर भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बर्फ़बारी हो सकती है। इसी तरह इज़ोर लेगोन से ऊपर जो एरिया है पलोगा और महोडन झील, इन इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, बल्कि बर्फ़बारी हो रही है। और कालाम शहर में अब तक जो है ना बर्फ़बारी तो नहीं हुई, लेकिन खूब बारिश का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात और गूगल के मुताबिक 78% इम्कान है कि कालाम शहर में भी बर्फ़बारी हो। तो अगर आपने आना है तो मौसम के लिहाज से तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये जो रवां हफ़्ता है तकरीबन इसमें कभी 50%, कभी 30%, तो कभी 70% बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त महोडन झील का रास्ता तो खुल गया है, लेकिन जिस तरह ये बारिश हो रही है, ये बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, तो उम्मीद की जा सकती है और इम्कान है कि ये जो ग्लेशियर बर्फ़ानी तौदे अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने हटाए थे, शायद दोबारा आए, लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा नहीं होगा और मतलब इनको खोलने में आसानी होगी। तो अगर आप इन दिनों में आप कालाम में हैं या कालाम महोडन झील जाने का इरादा रखते हैं तो मैं मशवरा दूंगा कि आज ही के दिन न चले जाए, क्योंकि आज बहुत ही हैवी स्नोफॉल शो कर रहा है तकरीबन 78%। तो इसमें ये ख़दशा है कि रोड कहीं बंद हो जाए, लैंडस्लाइडिंग का भी ख़दशा है और इसके साथ साथ जो बर्फ़ानी तौदे आने का जो रोड पर है वो भी ख़दशा है। ये तकरीबन 4-5 जगह ऐसे है कि यहाँ पर जो ग्लेशियर हम इसको कहते हैं वो आने का ख़दशा है और इम्कान है कि वो आए, क्योंकि अप्रैल तक जो है ना ये सिलसिला जारी रहता है। मुकामी लोग और सयाह ये तो खुशी उनके लिए खुशी की बात है कि महोडन झील में वो लाइव बर्फ़बारी देख सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आज ही के दिन थोड़ी देर के लिए सब्र कर ले, क्योंकि मुकामी लोग भी समझते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वहाँ के ड्राइवर काफ़ी तगड़े हैं, उनको मौसम के हालात और वाक़यात का पता होता है, करंट सिचुएशन वो जानते हैं कि क्या करना है। तो ये सूरत हाल है। बाकी आप मलम जबा भी जा सकते हैं, आप गबीन जबा भी जा सकते हैं, इसी तरह गबराल वैली भी जा सकते हैं, पलोगा और उतरोड, इज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट, महोडन झील, इन इलाकों की सड़कें अब तक खुले हैं। कोई इत्तला नहीं है कि इन इलाकों की सड़कें बंद है। तो आप बिला खौफ व ख़तर आप आ सकते हैं और आप मतलब इन इलाकों का विज़िट कर सकते हैं। रोड के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2022 के सैलाब में जो कालाम बहरैन रोड को जो नुकसान पहुंचा था वो ताहाल उसी तरह ही है, यानी तकरीबन 6 किलोमीटर रास्ता जो है ना वो कच्चा है। वफाकी हुकूमत इसको पुख्ता नहीं कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत कोई मुतबादिल रास्ता तलाश नहीं कर रहे हैं। तो सारा ज़ोर सयाहों के लिए और मुकामी लोगों के लिए है कि वो टाइम भी उनका ज़ाया हो जाता है और फ्यूल और ख़र्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चूँकि आजकल आलमी कशीदगी भी है, यानी ईरान, इसराइल, अमेरिका कशीदगी वो भी है, तो इस वजह से सयाहों की आमद में इस दफ़ा ईद के दौरान काफ़ी कमी वाक़या हुई, लेकिन फिर भी
میں سمجھتا ہوں کہ مقامی جو ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ سیاح آئے ہوئے تھے. یعنی ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے جوان ہوتے ہیں جس نے کولر پیچھے گاڑی کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے, پومبے ہوتے ہیں, کھانا پینا بھی ساتھ ہوتا ہے, وہ لوگ کافی تعداد میں آئے تھے. لیکن جس کو ہم سیاح کہتے ہیں یعنی جو یہاں پر پیسہ چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگوں کی تعداد خاصی کم تھی, وہ نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن اب آنے کا جو ہے نا وہ ارادہ رکھتے ہیں. بہت سارے سیاحوں نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا, مہوڈن جھیل کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ سڑک کھل گیا ہے کہ نہیں. تو ان کے لیے یہی ہے کہ اب سیاح آ سکتے ہیں, راستے کھلے ہیں, لیکن آج کے دن جو ہے نا وہ سفر نہ کریں. باقی وہ کل بھی جا سکتے ہیں, پرسوں بھی جا سکتے ہیں, آنے والے دنوں میں وہ کہیں کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن آج یعنی آج 30 مارچ ہے, تو 30 مارچ کو میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, تو اسی دن کے حوالے سے اس کو نوٹ کیا جائے. باقی آپ 31 مارچ کو پھر آگے جو ہے نا آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی جنگ کے اثرات جو ہے نا باقاعدہ طور پر سوات کے سیاحت پر پڑ رہے ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر کشیدگی نے اس سیاحتی شعبے کو بھی متاثر کیا ہے, کیونکہ مہنگائی ہے اور لوگ جو ہے نا وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خاص کر پاکستان کے عوام کی کسی بھی وقت پیٹرول مزید مہنگا ہو سکتا ہے, ڈیزل مزید مہنگا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنا پلان جو ہے نا وہ التوا میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنا ہے. لیکن فی الحال تھوڑا سا ہم ڈر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد سوات آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ مہوڈن جھیل جانا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں, راستے کھلے ہیں. آپ بلا خوف و خطر مہوڈن جھیل, گبرال, اتروڑ, اسی طرح ایزور لیگون اور کالام کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں. تو مجھے دے اجازت, اگلی ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.